अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिकेसी। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, यानी मोमेंटम में चेंज आता है थ्रू फोर्स के ज़रिए, यानी फोर्स और मोमेंटम में चेंज आना। अच्छा, हम सबसे पहले यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो है वो हमारे पास मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, फोर्स हमारे पास मास एंड एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, यानी किसी भी बॉडी पर फोर्स लगती है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मास होता है उस बॉडी का विच इज इक्वल टू एफ। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, हमारे पास इस एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम इस एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ए जो है इक्वल होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी में अगर वेलोसिटी में, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी डेल का मतलब ही है चेंज आना किसी भी ऑब्जेक्ट में, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसके वेलोसिटी है, अगर वो प्रॉपर वेलोसिटी में मूव कर रही है तो यानी एक वेलोसिटी में चेंज आना जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो चेंज जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, डेल वी विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, डेल वी किसके इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई। तो हम यहाँ पर डेल वी की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी एफ माइनस वी आई। तो एक्सेलरेशन ए किसके इक्वल हो गया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल टी। ये हमारे पास क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम इस एक्सेलरेशन को किस में पुट करेंगे, एफ इक्वल टू एम ए में हम पुट करेंगे, यानी ये जो हम पास एक्सेलरेशन है हम इसको यहाँ पुट करेंगे, एफ इक्वल टू एम ए के जगह इस एक्सेलरेशन को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी गेट एफ इक्वल टू एम ए के जगह हम क्या पुट करेंगे, वी एफ। ठीक है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को, यानी इक्वेशन नंबर 1 को हमने इक्वेशन नंबर 2 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। सही है, अब हमारे पास मास है जो कि ब्रैकेट के बाहर मास है हमारे पास, इस मास को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी हो जाएगा, एम वी एफ हो जाएगा। यहाँ पर हम इस मास को एम वी एफ के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और वी आई के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम वी एफ माइनस एम वी आई, सही है, डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके, हमने मोमेंटम का डेफिनेशन जो हमने पढ़ा कि एम वी के इक्वल होता है। मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल होता है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एम वी है। ठीक है, एम वी यहाँ पर भी है, यानी मोमेंटम की इक्वल है ना, तो एम वी है तो हम इसके जगह क्या पुट करेंगे, पी पुट करेंगे, यानी मोमेंटम को हम पुट करेंगे, तो पी एफ हो जाएगा। सही है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय डेल टी विच इज इक्वल टू एफ। अच्छा, हमने यहाँ पे हमने पढ़ा कि वी एफ जो है माइनस वी आई किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यानी एक्सेलरेशन की इक्वल है, यानी वी एफ माइनस वी आई सॉरी किसके इक्वल है, डेल वी की इक्वल है, यानी चेंज इन वेलोसिटी की इक्वल है। तो हमारे पास जो वी एफ है, सॉरी पी एफ है, पी एफ माइनस पी आई है, ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, ये चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होगा। सही है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सही,
जो कि मेरे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल पी रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर मैं डेल पी पुट करूँगी, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, ये हमारे पास हो गया फोर्स की इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या रिप्रेजेंट किया कि फोर्स जो है, ठीक है, यानी किसी अच्छा, तो हमने ये फाइंड आउट किया कि जो चेंज इन मोमेंटम है, यानी फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के दरमियान कैसे, मतलब रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास, अच्छा, हमारे पास यहाँ पर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, दिस मीन्स दैट फॉर अ सडन चेंज इन मोमेंटम फोर्स इज लार्ज एंड वाइस फिरसा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि यानी किसी भी चेंज इन मोमेंटम यानी चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी होगी, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी किसी भी बॉडी में अगर वक्त के साथ साथ उसके मोमेंटम में चेंज आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो क्यों होगा, तो वो हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी की वजह से होगा। ठीक है, यानी फोर्स उस बॉडी पर एक्ट करेगा, तब वो बॉडी हमारे पास, यानी टाइम के साथ साथ उस बॉडी में, यानी मोमेंटम में चेंज आएगी, उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगी। सही, तो हमारे पास ये कंप्लीट लेक्चर है अबाउट फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। उम्मीद है आप लोग को मेरी ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।